हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज लाभ और हानि चैप्टर से एक अगला टॉपिक लेके आए हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं आप एग्जाम में कैसे 20 सेकंड के अंदर लगाएं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे लगते हैं। इसके लिए एक ही फार्मूला हमेशा यूज करेंगे पहले की तरह कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 प्लस R बटे 100 या SP बराबर CP 1 प्लस R बटे 100। अगर R का मान, ठीक है, अगर R का मान धनात्मक आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, लाभ होगा, और माइनस आएगा तो क्या होगा, हानि होगा। पहले बात फार्मूले को याद कर लो इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में याद करेंगे तो लिखने में छोटा होता है और आसानी होता है, इसलिए हमारा प्रैक्टिस क्या होगा, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस यानी SP, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी CP। R का मान अगर प्लस आएगा तो लाभ होगा, माइनस आएगा तो हानि होगा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 10 रुपये में, ठीक है, 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं और 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची जाती हैं, तब हमारा लाभ या हानि कितना होगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछेगा। कहेगा 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं और 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची जाती हैं। अगर हम कहते हैं भाई 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो एक वस्तु कितने में खरीदी गई है, यहां से समझो। जैसे हम कह रहे हैं कि 10 रुपये में 5 वस्तु खरीदी जा रही है, 10 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी जा रही है, 5। अगर पूछ लें कि एक वस्तु का दाम कितना होगा तो क्या करोगे, 10 बटे कितना हो जाएगा, 5, यानी कितना हो जाएगा, 2 रुपये। ठीक है, देखो अब 5 वस्तु था, एक वस्तु का दाम कितना है, 2 रुपये, तो 5 वस्तु का दाम कितना हो गया, 10 रुपये। यानी अगर हमें एक वस्तु का दाम निकालना है तो रुपये को ऊपर रखेंगे, वस्तु से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसी तरह जब 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी जा रहा है, एक वस्तु का CP कितना हो जाएगा, यानी एक वस्तु का हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 बटे 11, कितना हो जाएगा, 10 बटे 11। और एक वस्तु का हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 बटे 10। क्या करेंगे, रुपये को हमेशा ऊपर रखते हैं और वस्तु को नीचे रखते हैं। अगर हमें CP और SP का मान पता चल गया तो हमारा प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। भाई यहाँ फार्मूले में रख देते हैं, SP का मान कितना है, 11 बटे 10, और CP का मान कितना है, 10 बटे 11, 10 बटे कितना है, 11, 1 प्लस R बटे 100। तिरिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 121 बटे, ये आएगा इधर 100 बराबर 1 प्लस R बटे 100। अब क्या होगा, ये इधर आएगा 121 बटे 100 माइनस 1 बराबर R बटे 100। अच्छा, अब देखो ये तिरिया गुणा होगा, इधर 100 हो जाएगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये 121 माइनस के 100 बटे 100 बराबर R बटे 100। 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा, 121 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 21। देखो R का मान कितना आ रहा है, 21, प्रतिशत आ रहा कि नहीं, अगर प्लस में आया तो क्या होगा, लाभ होगा। अगर यहीं R का मान माइनस में आया होता तो क्या हो जाता, हानि हो जाता। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये फार्मूला समझ में आ गया है कैसे यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन लगा के देखते हैं कैसे लगेगा, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ पाएंगे कैसे एग्जाम में लगाना है। आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन लेंथी नहीं, आपको बस प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप इसको बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन। 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% लाभ हो। तो देखो कह रहा है 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। भाई खरीद रहा हो तो किसका मान होगा, CP का। हमारा CP का मान कितना हो जाएगा और रुपये कितना है
3 है तो 3 बटे कितना हो जाएगा 7, यानी हमारा सीपी मान कितना हो जाएगा 3 बटे 7। हम बताए हैं रुपये को ऊपर रखना है और जो भी वस्तु होगा उसको नीचे रखना है, यानी एक वस्तु का सीपी मान कितना हो गया 3 बटे 7। और प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं। अच्छा, प्रति 100 संतरे किस दर पे बेची जाए, तो कह रहा है प्रति 100 संतरे, ठीक है, 100 संतरे किस दर पे बेचे जाए। मान लेते हैं इसको हम x रुपये में बेच रहे हैं, मान रहे हैं हम x संतरे x रुपये में 100 संतरे बेच रहे हैं, जाए कि 33% लाभ हो। हमारा लाभ कितना हो रहा है 33%, कितना हो रहा है 33%। इसमें देखो हमारा क्या पूछा है कि कितने रुपए में 100 बेचा जाए, ठीक है, कितने रुपए में 100 संतरे को बेचा जाए कि हमारा 33% का क्या हो लाभ हो। तो हम फार्मूला जानते हैं SP बराबर CP 1 प्लस R बटे 100। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, S का मान कितना होगा x बटे 100, CP का मान कितना होगा 3 बटे 7 और 1 प्लस 33, R का मान 33 दिया बटे 100। और देखो इसको क्या करेंगे, अभी ऐसे रहने दो, 100 3 बटे 7। अच्छा, इसको करेंगे 100 एक कम 100 और 33 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 133 बटे 100। 7 से काट देंगे, 7 एक कम 7 कितना बचेगा 6, 63 हो जाएगा और 7 नवा 63 और 100 से 100 नीचे भी कट जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 19 तिया 57, 19 तिया कितना आ जाएगा 57 रुपये। यानी हम क्या करेंगे, यदि हम 57 रुपये में 100 संतरे को बेचे तो हमारा लाभ कितना होगा 33% होगा, ठीक है। उम्मीद करने दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे लगाना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। यानी हम 57 रुपये में अगर 100 संतरे को बेचेंगे तो हमारा लाभ कितना होगा 33%। यदि 10 रुपये की 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये की 10 की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत होगा। 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, खरीद रहा तो किसका मान होगा CP का मान होगा कि नहीं। और 10 रुपये में 11 खरीद रहा है, अब बेच कितने रहा 11 रुपये में 10, बेच कितने में रहा है 11 रुपये में 10 बेच रहा है। तो बताना कि हमारा लाभ होगा कि हानि होगा। तो बताएं फार्मूला क्या होगा, SP की जगह कितना रखेंगे 11 बटे 10 और इधर कितना हो जाएगा CP का मान 10 बटे 11, 1 प्लस R बटे कितना होगा 100। फिर ये गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 121, ये नीचे आएगा 10 100 बराबर 1 प्लस R बटे 100 माइनस ये आएगा -1 हो जाएगा 121 बटे 100 माइनस के 1 बराबर R बटे 100। अब तिरिया गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर 121 माइनस के 100 बटे 100 R बटे 100। 100 से 100 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और 121 में से 100 जाएगा कितना बचेगा 21, यानी R का मान कितना आ जाएगा 21%। अब प्लस में आया हो तो क्या होगा लाभ होगा। आपको देखो स्टार्टिंग के दौरान आपको इतना करना है, नहीं तो अगर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्या करेंगे यहीं आप कैलकुलेशन कर देंगे कि माइनस आएगा तो 100 यहाँ 100 बनेगा, फिर आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 21% का लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। देखो कह रहा क्वेश्चन में 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीदता है, 1 रुपये कितना खरीदता है 5 खरीद रहा तो किसका मान हो जाएगा भाई CP का। 1 रुपये में कितने पेन खरीद रहा है 5 रुपये में, तो 1 पेन का CP कितना हो जाएगा 1/5। उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, बेच कितने से रहा है 1 रुपये की 3। तो बताना इसका प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगा। बस इन्हीं फार्मूले पर रख देंगे, कितना हो जाएगा 1/3 बराबर 1/5 1 प्लस R बटे 100। त्रिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और ये 3 बराबर 1 प्लस R बटे 100। अब 1 इधर आएगा कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1 बराबर R बटे 100।
तो इधर तिर्यक गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3/3 r बराबर 100। अच्छा देखो ये कितना बचेगा 2 और 2/3 r/100, तिर्यक गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200/3, कितना हो जाएगा 200/3। r का मान धनात्मक आया इसीलिए क्या होगा लाभ होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 66 सही 2/3, कितना लिख सकते हैं 66 सही 2/3% लाभ हो जाएगा। देखो 3 6 18 2 20, हाथ में 2, 3 6 18 2 20। देखो ऑप्शन में इसी तरह का दिया रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, पहले वाला। कौन सा सही हो जाएगा, पहले वाला। ठीक है, देखो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं 3 एकम 3, 5 में से 3 जाएगा 2/3, आप डायरेक्ट 2/3 यहाँ ले जाएंगे 200/3। आप ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप अभी प्रैक्टिस करें इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम तेजी से करेंगे आगे वाले सवाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, कह रहा 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए किसका मान हो जाएगा ये, सीपी का। किसका मान हो जाएगा ये, सीपी का। सीपी कितने हो जाएगा 350 रुपये में कितने संतरे खरीद रहे हैं 100 संतरे, और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। 48 रुपये में प्रति दर्जन, दर्जन देखो अब भाई यहाँ 100 पीस है, ठीक है, यहाँ दर्जन है तो दर्जन है, प्रति दर्जन कह रहा तो एक दर्जन में कितने पीस होते 12, फार्मूले रख देंगे तो कितना हो जाएगा 48/12 बराबर 350/100 1 प्लस r/100। दोस्तों अब क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ा रहे हैं, 0 0 कट जाएगा और 5 7 35 और 5 दूनी 10, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 4 दूनी 8 और 7 ये नीचे चला आएगा 1 प्लस r/100। अच्छा ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 8/7 माइनस 1 r/100। अच्छा 7 एकम 7, 8 में से 7 जाएगा 1, कितना बचेगा 1/7 r बराबर, और 100 का यहाँ तिर्यक गुणा भी साथ में कर देते कितना हो जाएगा r बराबर 100/7। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा इसके रूम में नहीं दिया, 100/7 के रूम में नहीं दिया। देखो इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, 7 से क्या करो 100 से भाग कर दो, तो 7 एकम 7 कितना बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 कितना बचेगा 2, यानी कितना हो जाएगा 14 सही 2/7, 14 7 98 2 100/7 हो जाएगा कि नहीं, यानी कितना हो जाएगा 14 सही 2/7% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, 14 सही 2/7% का लाभ, यानी चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप तीसरे वाले ऑप्शन को देखो सेम यही है, लेकिन उसमें क्या दिया है हानि दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा धनात्मक वैल्यू आया, इसीलिए हम क्या करेंगे हमारा लाभ वाला होगा, अगर माइनस में आया होता तो क्या हो जाता हानि वाला हो जाता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतरों को 25 रुपये के 10 की दर से खरीद कर 25 रुपये की 9 की दर से बेचा गया लाभ है। भाई क्वेश्चन में कह रहा 25 रुपये की 10 की दर से खरीदा गया, ठीक है, खरीदा गया तो किसका मान हो जाएगा सीपी। 25 रुपये कितने खरीद जा रहे हैं 10, और 25 रुपये की 9 की दर से बेचा जा रहा है, किधर से बेचा जा रहा है, तो बताना है कि लाभ होगा कि हानि होगा और कितने प्रतिशत का होगा। तो भाई क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है 25/9 और इधर कितना करना 25/10, और ब्रैकेट में 1 प्लस r/100। 25 से 25 क्या होगा ऊपर ऊपर कट जाएगा, ऊपर जाए कितना होगा 10/9, और एक इधर आएगा -1 हो जाएगा r/100। ये कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा 3 गुणा 9 और 10 में से 9 जाएगा 1/9,
और ये तिरिया गुणा होगा इधर कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा लिख सकते हैं 11 सही 1/9, 11 9 99 100/9 हो जाएगा। यानी धनात्मक आ रहा तो क्या होगा 11 सही 1/9% का लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे वाला। कौन सा हो जाएगा? तीसरे वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस कैलकुलेशन का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। आप इसी तरह करेंगे तो आपका भी टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये के 5 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत होगा। 5 रुपये की 6 की दर से केले खरीद कर रहा तो किसका मान हो जाएगा? ये सीपी का मान। 5 रुपये में 6 खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? सेलिंग प्राइस 6 रुपये में 5 बेच रहा है। तो भाई बस सेलिंग प्राइस पहले रखेंगे 6/5 बराबर 5/6, 1 + R/100। तिरिया गुणा करेंगे इधर कितना होगा? 36, नीचे 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, एक इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा R/100। तिरिया गुणा करेंगे इधर कितना हो जाएगा? 25, और 36 में से 25 जाएगा कितना बचेगा? 11/25 बराबर R/100। 25 से कम 25, 25 चौका 100। तिरिया गुणा करेंगे 11 चौक 44, R बराबर कितना आ जाएगा? 44%। धनात्मक आया है तो क्या होगा? लाभ होगा। धनात्मक आया है तो क्या होगा? लाभ होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा वाला, यानी 44% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड आप बढ़ाइए। आपका बहुत कम समय में 10 सेकंड बहुत टाइम होता है दोस्तों, 10 सेकंड में या 20 सेकंड में लग जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 4 रुपये की 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपये की 4 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसका कितना लाभ मिला? कह रहे 4 रुपये की 6 की दर से खरीदी है तो कितना हो जाएगा? सीपी 4 रुपये की 6 की दर से खरीदी और बेचा कितना? 6 रुपये की 4 की दर से। 6 रुपये की 4 की दर से देखो तो क्या हो जाएगा? एसपी का मान पहले होगा और इसका मान 4/6, 1 + R/100। तिरिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 36 और नीचे 16, और एक इधर आएगा -1 R/100, और इधर करोगे 16 हो जाएगा। 36 में से 16 जाएगा 20/16 बराबर R/100। अब इसको काट दो, 4 चौक 16 और 4 5 20, 4 से काट दो, 4 25 100 और 25 5 125। R बराबर कितना हो जाएगा? 125% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 125% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा। आप भी अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रवि कुछ टॉफियाँ 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपये की 5 की दर से बेचता है, उनका हानि का प्रतिशत होगा। अब बताना इसमें हानि का प्रतिशत कितना। क्वेश्चन में देखो कह दिया है कि हानि का प्रतिशत होगा, यानी हमारा आर का मान किस में आना चाहिए? माइनस में आएगा। तो क्वेश्चन है, 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है, 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है और बेचता कितने में? 1 रुपये की 5, 1 रुपये की 5 की बेचता है तो कितना हो जाएगा? 1/5 बराबर 1/2, 1 + R/100। तिरिया गुणा होगा, ये 2 हो जाएगा, 2/5, एक इधर आएगा -1 R/100। अच्छा देखो 5 उधर जाएगा, -5 होगा, और -5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? -3/5 R/100। अब इधर देखो इसको काट सकते, 5 1 कम 5 और 5 से काटोगे 20 5 100 और 20 कितना हो जाएगा? 60% आर का मान। यानी देखो अब ये माइनस क्या शो करेगा? हानि को शो करेगा। यानी हमारा 60% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। अगर हानि हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? चौथा वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
चौथे वाला देखो 2005 में पूछा जा चुका है सीजीएल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 के हिसाब से उन्हें बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत है। भाई एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से 1 रुपये में 2 के हिसाब से खरीदता है और 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है। 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता। अब बताना कितना लाभ होगा, तो हमारा फार्मूला ही होगा 3/5 बराबर 1/2 1 + r/100। भाई तिरिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 1 कम 5 और 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, r/, कितना हो जाएगा 100। अब इधर करेंगे 5 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1/5 बराबर r/100। 5 से काट देंगे 20 25 100, तिरिया गुणा करेंगे r बराबर कितना आ जाएगा 20%। 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और लाभ हो जा रहा है तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा भाई, तीसरे वाला। कौन सा सही हो जाएगा, तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन में 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे, ये बस दिमाग में एकदम सेट कर लेंगे कि SP बराबर CP 1 + r/100। तुरंत आपका क्वेश्चन लग जाएगा। 10 सेकंड में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं और सारे क्वेश्चन SSC में पूछे गए हैं। अगर SSC में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो रेलवे में 100% पूछे जाते हैं। रेलवे में तो इससे आसान ही पूछा जाता है, कठिन क्वेश्चन हमेशा SSC में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। यदि खिलौने 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदे जाएं और 4.5 प्रति खिलौने की दर से बेचे जाएं तो बिक्री पर कितना हानि होगा। भाई कह रहा 5 रुपये प्रति खिलौने, यानी CP का जो हमारा मान होगा, CP का मान कितना होगा 5 रुपये प्रति खिलौने। मान लेते हैं ये खिलौना था और वो 4.5 प्रति खिलौने की दर से बेचे जाएं। कितने दर से कह रहा है, 4.5, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4.5। 4.5 0 न लिखो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। इतने बेचे जा रहे हैं तो बताना आपको लाभ होगा कि हानि होगा। तो SP का मान कितना है 4.5 और CP का मान 5 1 + r/100। 5 नीचे आ जाएगा 4.5/5 1 + r/100, ठीक है। अब दशमलव हटाएंगे, इसके नीचे कितना आ जाएगा भाई, 1 0 बढ़ जाएगा, 5 से काट देते, 5 9 45 और 5 10 50, तो 9/10, 1 आएगा -1 हो जाएगा बराबर r/10। तो तिरिया गुणा होगा इधर 10 और 10 में से 9 जाएगा -1/10 r/100, ठीक है। तिरिया गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, r बराबर -10%, यानी 10% का क्या होगा, हानि होगा। 10% का क्या होगा, हानि, क्योंकि माइनस में आंसर आया, माइनस में आया तो क्या शो करता है, ये हानि होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अलग अलग तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी आपका एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन हो पाएगा। आप आसान वाला पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में थोड़ा सा घुमा देगा तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हर तरह से क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश या लगाने की कोशिश कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। भाई खरीद रहा तो किसका मान हो जाएगा, ये CP। P रुपये प्रति दर्जन कितना होगा, एक दर्जन में 12 पीस होंगे, और कह रहा है P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा P/8 प्रति वस्तु कह रहा, तो वस्तु एक होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताना कि हमारा लाभ होगा कि हानि होगा, तो इसी फार्मूले में रखेंगे कितना हो जाएगा P/8 P/12, CP का मान 1 + r/100। P से P क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 12/8 बराबर 1 + r/100। तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 3/2 और -1 r/100। अब इधर कितना होगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1/2
आर बराबर बटे 100, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 50%। और प्लस में आया हो तो क्या होगा लाभ होगा, यानी कितना हो जाएगा 50% का लाभ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता हूँ तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। भाई देखो कह रहा 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीद रहा है तो सीपी का मान कितना हो जाएगा 100 रुपये बटे 11, और 10 पुस्तकें 110 में बेच देता है। 110 में कितने पुस्तकें बेच दे रहा है वो 10 पुस्तकें। अब बताना इसका लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब एसपी का मान कितना रखेंगे, देखो यहीं से काट के इसे छोटा भी कर सकते हो या तो फिर ऐसे डायरेक्ट रखते हैं 110 बटे 10, 100 बटे 11, 1 प्लस आर बटे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब 11 गुणा करोगे तिरिय तो 121 बटे नीचे 100, और ये माइनस एक इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -1 बराबर आर बटे 100। इधर करोगे 100 हो जाएगा और 121 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा 21 बटे 100 आर बटे 100। 100 से 100 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 21% का क्या होगा लाभ होगा। कितना होगा 21% का लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, चौथा वाला। कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला। तो दोस्तों अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।